हाल ही में देश ने डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी की 6वीं वर्षगांठ मनाई। अब भले ही नोट बदले जा चुके हैं, मगर इस पर कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि 500 और 1000 के नोट एक बार फिर से बदले जा सकते हैं। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। देखिए यह रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद से ही 500 और 1000 के नोट बेकार हो गए थे। लंबी लाइनों में लगकर लोगों ने नोट बदलवाए थे। वहीं काफी दिनों तक बैंक विंडोज खुली थीं, जिनके माध्यम से बैंक के ग्राहक अपने नोट बदलवा सकते थे। मगर अब जब नोटबंदी के पूरे 6 साल गुजर चुके हैं, इस बीच कोर्ट की एक टिप्पणी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दरअसल जिस समय देश में नोटबंदी हुई थी, उस समय कुछ याचिकाएं भी माननीय अदालत के समक्ष पेश की गई थीं, जिनमें 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी की अधिसूचना को चुनौती देते हुए इसे अवैध बताया गया था। इन याचिकाओं पर केंद्र सरकार की जो नोटबंदी के लिए जिम्मेदारी थी, उस पर उसका जवाब आया। केंद्र की ओर से इस मामले में पेश अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने कहा कि कोर्ट इस तरह का आदेश नहीं दे सकता। नोटबंदी के बाद नोट बदले जाने के लिए विंडो को काफी आगे बढ़ाया गया था, लेकिन लोगों ने इसका फायदा नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ विशेष मामलों में सरकार नोट बदले जाने के बारे में विचार कर सकती है। देश में नोटबंदी की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ के सामने सुनवाई हुई। जस्टिस एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने संकेत दिया कि पुराने नोटों के बदले जाने के लिए एक व्यवस्था बनाने पर विचार किया जाएगा। हालांकि कुछ विशेष मामलों में ही अनुमति दी जाएगी। संविधान पीठ इस मामले में 5 दिसंबर को सुनवाई जारी रखेगी। शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने नोटबंदी की अधिसूचना का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह जाली नोट की समस्या और आतंकवाद की फंडिंग रोकने के लिए उठाया गया कदम था। नोटबंदी रिजर्व बैंक कानून 1934 के प्रावधानों के तहत की गई थी और इसमें कोई कानूनी दिक्कत नहीं है। इन याचिकाओं पर अब विचार करना शैक्षणिक कवायद है, जिसका अब कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एक तंत्र बनाने पर विचार करेंगे, जिसमें विशेष मामलों में पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बदलने के विकल्प होंगे। रिजर्व बैंक ये 2017 के कानून की धारा 4 के 2(3) के तहत कर सकता है। कोर्ट के समक्ष एक याचिका में कहा गया कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के पुराने नोट हैं। कोर्ट ने कहा कि आप इन्हें संभाल कर रखिए। इसके बाद एक याचिका में यह कहा गया कि मेरी जब्त की गई लाखों रुपए की रकम अदालत में जमा है, लेकिन नोटबंदी के बाद वो बेकार हो गई। इसके बाद एक याचिका पेश हुई, जिसमें दलील दी गई कि हम विदेश में थे, विंडो मार्च से पहले बंद हो चुकी थी। कहा गया था कि मार्च के अंत तक खुली रहेगी। बहरहाल अब देखना होगा कि नोटबंदी की इन याचिकाओं पर कब तक सुनवाई पूरी होती है और इनका निराकरण हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।